नमस्कार, डिजिटल लर्निंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जिसमें हम अपने मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करके ट्रेजरी के रिलेटेड सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी सैलरी स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करेंगे या अपने पे स्लिप्स को चेक करेंगे। इसमें सबसे पहले हेल्प लेंगे हम इंट्रा हरियाणा की जो वेबसाइट है उसका, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ई सैलरी की वेबसाइट के लिए। तो आइए देख रहे हैं किस तरीके से सारे कार्य को किया जा सकता है। किस तरीके से इंट्रा हरियाणा की वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू हम अपनी सैलरी डिटेल्स का पता लगाएं, उसी के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इन केस ऑफ अगर आप कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर ब्राउज़र के थ्रू इसको ओपन कर रहे हैं तो आप एड्रेस होगा इंट्रा हरियाणा का, वो टाइप कर लीजिए ब्राउज़र के अंदर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे डाल दिया है, वहाँ पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इंट्रा हरियाणा की वेबसाइट के ऊपर पहुंच सकते हैं। ये देखिए इंट्रा हरियाणा, जैसे ही आप गूगल के अंदर डालोगे तो भी आपको फर्स्ट सर्च के अंदर ये मिल जाएगा। तो इंट्रा हरियाणा.nic.in इसकी वेबसाइट है। डिपार्टमेंटल लॉगिन का जो ऑप्शन आएगा इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पे इसमें ओपन होने के बाद आपको लॉगिन करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे दिखा है आपने कि भाई enter your user ID and password, this column is for user ID and this is the column for password। तो यहाँ पे आप अपनी यूज़र आईडी डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड होगा। अब यूज़र आईडी क्या होगी, यूज़र आईडी आपका प्रान नंबर, अगर आप प्रान के एनपीएस के अंदर हैं तो आपका प्रान प्लस प्रान नंबर यहाँ पे चलेगा। जैसे यहाँ पे पहले 4 डिजिट्स प्रान के होंगे, उसके बाद आपका जो भी प्रान नंबर है वो यहाँ पे आप डालेंगे और उसके बाद उसके अंदर पासवर्ड डालेंगे। अगर आप प्रान के अंदर नहीं हैं, फॉर एग्जांपल आपका जीपीएफ का अकाउंट है, तो जीपीएफ के अकाउंट के लिए आप यहाँ पे EDU जैसे करके डालेंगे हम यहाँ पे। तो जीपीएफ की जो भी है 4 EDU जैसे हम करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए HR EDU है। उसके बाद आपकी सीरीज़ के जो भी नंबर्स होंगे वो यहाँ पे आप डालेंगे। अगर आपका किसी और डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, AGRI जो भी है आपका डिपार्टमेंट, वो यहाँ पे आप डालेंगे और उसके अंदर उसके बाद अपना पासवर्ड डाल के। अब ये चीज़ ध्यान रहे यहाँ पे कि हमने इसके अंदर यहाँ पे ये जो कोड आया हुआ है एंटर कोड, ये एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसको ध्यान से ज़रूर डालें अपने कोड को। जो भी कोड यहाँ पे बना हुआ है इस कोड को आप डालेंगे। ये कोड जैसे ही हम इसके अंदर एंटर करते हैं उसके बाद हम इसको लॉगिन कर पाएंगे। तो इसके बाद जैसे ही इसको एंटर करने के बाद हम लॉगिन का बटन दबाएंगे तो ये अपने आप लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस इसके अंदर ओपन हो। तो यहाँ पे आप ई सैलरी सर्विसेज के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं आपके सामने, एक सैलरी स्लिप है और दूसरा है एनुअल सैलरी स्टेटमेंट। सैलरी स्लिप या एनुअल सैलरी स्टेटमेंट के ऊपर किसी दोनों में से किसी एक के ऊपर भी आप ओपन कर देंगे, क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही दोनों के अंदर ही ये सेम टाइप का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है। देखिए यहाँ पे मैंने इसके अंदर एंटर किया था सैलरी स्लिप के लिए, तो यहाँ पे ये इसके अंदर आ गया पे स्लिप का ऑप्शन। पे स्लिप का ऑप्शन आ गया, उसके बाद ईयर आ गया, मंथ आ गया। जिस मंथ के लिए आपको आपकी पे स्लिप डाउनलोड करनी है वो मंथ यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मुझे फरवरी 2017 की डाउनलोड करनी है और उसके बाद शो के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही हम शो के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जो भी आपकी सैलरी डिटेल्स होंगी, जो भी पे स्लिप्स होंगी, उसको शो करना शुरू कर देगा। प्रोसेसिंग होगी और ब्लॉक यहाँ से प्रोसेसिंग के बाद इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम कई बार आपको आ सकती है कंप्यूटर्स के अंदर किसी भी, क्योंकि आप नए कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं या कई जगह पे अलग अलग जगह पे स्कूल में नहीं है या कहीं और है, आउटर एरिया में आपके हैं, तो उसको सिक्योरिटी पर्पज़ से ये एक्स्ट्रा जो पॉपअप्स होते हैं यहाँ पे उसको अलाउ नहीं करता। तो जब भी इस तरह की ऑप्शन आए, जैसे मैंने देखा था यहाँ पे हमने किया था, जैसे ही मैंने शो किया, शो करने के बाद अब देखिए मोमेंटली यहाँ पे चलता है परंतु ये शो नहीं करता, आगे चलता नहीं है। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम कभी भी कहीं पे भी आ सकती, किसी के साथ भी हो सकती है। तो उसके अंदर यहाँ पे देखिए आप, जैसे ही आप यहाँ पे चेक करेंगे ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे पहुंचेंगे, इसके अंदर यहाँ पे एक ये निशान बना हुआ है। इसका मतलब इसने पॉपअप को, जो भी आपका पॉपअप था उसको उसने ब्लॉक करके रखा हुआ है। इस पॉपअप को अनब्लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगे, आप इसमें कर दें
दीजिए ऑलवेज अलाउ पॉपअप्स फ्रॉम intraharyana.nic.in। अब एक चीज ध्यान रखिए, पॉपअप्स जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये एक तरीके से नया पेज ओपन करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट साइट्स हैं, ऐसी इसमें कोई इस तरह की दिक्कतें नहीं हैं। परंतु अदरवाइज इनके अलावा जितनी भी साइटें हैं उसके ऊपर पॉपअप्स ओपन मत कीजिए। पता नहीं क्या वेबसाइट्स ओपन होंगी, किसी भी तरीके का वायरस अटैक वहां पे हो सकता है, तो वो पॉपअप्स आप अलाउ मत कीजिए। परंतु गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर आप पॉपअप्स को अलाउ कर सकते हैं, तो इसको अलाउ कर दीजिए, डन कर दीजिए। जैसे ही डन कर देते हैं उसके बाद हम इसके ऊपर दोबारा से फिर शो के ऊपर क्लिक करेंगे और शो के ऊपर क्लिक करते ही ये आपकी सैलरी को ओपन कर देगा। जो भी डिटेल्स आएंगी वो यहाँ पे ये शो करेगा। डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके पास डाउनलोडर है तो डाउनलोड हो जाएगा, अगर आपके पास सिंपल कोई है अदरवाइज इसके अंदर ही ओपन हो जाएगा विंडो, एक नई विंडो के साथ। ये जैसे पे स्लिप्स वगैरह आपकी आ जाएंगी इसके अंदर। तो ये तो था एक मेथड कि किस तरीके से हम पे स्लिप को करें। तो जैसे ही इनकम टैक्स कैलकुलेशन का टाइम आता है, मेनली फरवरी या मार्च के महीने में हम आमतौर से कोशिश करते हैं, बेटर प्रैक्टिस यही रहती है आप इसको साल में 2-3 बार 4 बार कम से कम जरूर यूज कर ले, जो ताकि आपका टैक्स इनकम टैक्स जितना भी बनता है उसको आप अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो एनुअल सैलरी स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं ये रिफ्रेश हो जाता है, और रिफ्रेश होने के बाद आप देखिए इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन आ जाएगा, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एनुअल सैलरी स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2017-18 के लिए यहाँ पे अगर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, तो क्लिक करते ही शो के ऊपर ये फिर से रिफ्रेश होना शुरू होगा और ये इस टाइप से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब की बार देखिए पॉपअप ब्लॉक नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहाँ पे वेबसाइट के अंदर पॉपअप को अनब्लॉक कर चुके हैं। तो वो इतना याद रख लेता है इसकी मेमोरी में कि वो पॉपअप ब्लॉक दोबारा से नहीं होगा। तो इस तरीके से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपकी ये एनुअल सैलरी स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाती है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप डिटेल्स को, सैलरी की जो सारी डिटेल्स है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब सैलरी डिटेल्स के अंदर अगर आप देखें तो लास्ट में ऑप्शंस आपको कैलकुलेट करनी है, तो मोस्टली हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हर महीने की इसके अंदर ऑप्शन मिल जाती है। जितनी भी पेमेंट्स होती हैं आपको वो सारी की सारी यहाँ पे नजर आएंगी। यहाँ से एक खास बात और रहेगी सैलरी स्टेटमेंट की, जो यहाँ से डाउनलोड करते हैं उसकी खास बात क्या रहती है कि आप देखेंगे कि लास्ट के अंदर यहाँ पे वाउचर नंबर्स वगैरह दिए होते हैं। ये भी एक खास बात है। ये देखेंगे आप, ये नंबर जो है ये वाउचर नंबर्स हैं, जो भी आपकी ट्रेजरी की पेमेंट हुई है उस महीने के वाउचर नंबर्स क्या हैं। तो ये सारे के सारे वाउचर नंबर आप यहाँ से रिटेन कर सकते हैं। तो डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, और इसको आप संभाल के रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी, कि आपको कभी भी वाउचर नंबर्स की किसी सैलरी एरियर की अगर आवश्यकता पड़े तो आप इसको रख सकते हैं सेव करके। तो ये एक मेथड था इसको सोल्व करने का कि किस तरीके से हम इसको डाउनलोड करें। तो सैलरी डाउनलोड करने के बाद अब इसके अंदर टोटल कहाँ से आएगा, ग्रांड टोटल लास्ट में आपको सैलरी स्टेटमेंट के अंदर होगा। अगर आपको पता होगा इस तरीके से अच्छे से कि भाई इस तरीके लास्ट में जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे ये सारे की सारी चीज़ें टोटल की हुई होती हैं, और इस तरीके से यहाँ से हम पूरा का पूरा अपना इनकम टैक्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फर्दर डिटेल्स की हम किस तरीके से इनकम टैक्स को कैलकुलेट करें, उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं लिंक से कि किस तरीके से हम अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करें 2017-18 के लिए, और किस तरीके से हम अपनी सैलरी को एडजस्ट करें, कहाँ से इसमें कैलकुलेशंस करें। इसके अलावा यहाँ पे और क्या ऑप्शंस हैं, यहाँ पे लोन रीपेमेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हैं आपका, कि आपने कितना लोन की रीपेमेंट की है, वो स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से देखिए जैसे ही हम इसके ऊपर ओपन करते हैं तो ये अलग से ऑप्शन आता है। यहाँ पे लोन डिटेल्स, अगर आप चाहते हैं कि लोन डिटेल्स चेक कीजिए, किस टाइप का लोन था आपका, HBA था, मोटर कार एडवांस था, कंप्यूटर एडवांस है, मैरिज एडवांस है, किस टाइप का आपने लोन लिया है। और जैसे ही इसके सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी लोन की डिटेल्स आ जाएंगी। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई लोन नहीं है इस तरह का, तो इस करके यहाँ पे ये एरर इसके अंदर आती है, अदरवाइज ये ऑप्शंस दिखाएगा। उसके अलावा मिसिंग क्रेडिट इन GPF, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई GPF की कोई मिसिंग क्रेडिट है कि नहीं है, वो चेक कर सकते हैं। प्रीवियस GPF आप चेक कर सकते हैं, करंट GPF चेक कर सकते हैं। ई सैलरी डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं, तो वो सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। ये देखिए ये ई सैलरी डिटेल्स है। ये मेथड, दो मेथड से हम सेम यहाँ पे पहुँचते हैं। दो मेथड कौन कौन से, एक मेथड तो है इंट्रा हरियाणा के थ्रू जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, और दूसरा मेथड दूसरे वीडियो में मैंने डिस्कस किया है जिसके अंदर हम ई सैलरी की वेबसाइट के थ्रू हम चेक करते हैं।
तो वो मेथड भी सेम लिंक के ऊपर पहुंचता है, यहीं पे आके पहुंचता है। यहाँ से आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना एनुअल स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, सेम चीज़ें आएंगी, यहाँ पे भी ऑप्शंस आएंगे आपके। तो वो था मेथड इसका कैलकुलेट करने का। तो ये था सैलरी स्टेटमेंट। एनुअल सैलरी स्टेटमेंट चाहें तो भी यहाँ से हम आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक वहीं पहुंचेगा हर बार। इसके अलावा और यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं, ई सैलरी के अलावा यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को अगर चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, सर्विस बुक डिटेल्स आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बायोडाटा, ट्रेनिंग अटेंडेड, जो आप ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करते हैं वो सारे के सारे, ACR वगैरह जो सारे हैं इसके अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, मिसिंग क्रेडिट वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं या एंट्री कर सकते हैं। अगर कहीं पे कोई गलती है आपकी डिटेल्स के अंदर तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे फैमिली डाटा को, क्वालिफिकेशंस को, स्पोज को, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लैंग्वेज एंड प्रॉपर्टी जो भी हैं ये सारे की सारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक और हैं यहाँ पे, बर्थडे विशेस, जो भी एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे के सारे जितने भी हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं जिनकी पेमेंट ई सैलरी के थ्रू होती है, उन सब की बर्थडे विशेस यहाँ पे चलती रहती हैं। सुपरनेशन जिसका भी रिटायरमेंट कौन कौन हो रहा है, डे वाइज, डेट वाइज, ये सारे के सारे इसके अंदर दिखेंगे। ऑल ओवर हरियाणा आपको नज़र आएंगे जितने भी होंगे। तो वो सारे के सारे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया फरवरी 2018 के अंदर ये सारे के सारे रिटायर हो रहे हैं, तो सारे एम्प्लॉइज़ यहाँ पे आप नज़र आएंगे इस तरीके से। तो ये एक मेथड है, एक कंप्लीट मेथड है जिससे आप अपने सैलरी के साथ या फाइनेंशियल डिटेल्स एज वेल एज डिपार्टमेंट की तरफ से आपको क्या फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहे हैं उन सब के साथ कॉन्टैक्ट में रहने का। धन्यवाद।